सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अनसिमेट्रिकल सेक्शंस। अनसिमेट्रिकल सेक्शंस में कोई भी जो फिगर है उसका कोई भी सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट और ना ही वाई एक्सिस के अबाउट। उस केस में हमें एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। सो न्यूमेरिकल इज फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ एन अनइक्वल एंगल सेक्शन 100 mm इंटू 80 mm इंटू 20 mm। इट मीन्स ये एल शेप का सेक्शन है और 100 उसकी जो है h2 हाइट है और 20 उसकी b2 विड्थ है और h1 जो हाइट है दैट इज 20 mm और ये जो सेक्शन है इसकी जो टोटल विड्थ 80 है। और जब हम इस सेक्शन को दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे, सो जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसकी हाइट 20 mm और उसकी विड्थ 60 mm, जो सेकंड रेक्टेंगल है उसकी विड्थ 20 mm और उसकी हाइट 100 mm। इस तरह से हम इस एक फिगर को दो प्लेन फिगर्स में डिवाइड कर लेंगे। जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसके सीजी को हमने G1 से डिनोट किया है, जो सेकंड रेक्टेंगल है उसके सीजी को हमने G2 से डिनोट किया है और जो कंप्लीट फिगर है उसके सीजी को हमने कैपिटल G से डिनोट किया है। अब हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट रेक्टेंगल को। फर्स्ट रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू B1 इंटू H1। सो B1 इज 60 एंड H1 इज 20, सो इट कम्स आउट टू बी 1200 mm स्क्वायर। अब हम जो फर्स्ट फिगर है उसका सीजी कैलकुलेट करेंगे दैट इज B1 by 2 and H1 by 2. So B1 is 60, so 60 by 2 and H1 is 20, so 20 by 2. So G1 is X coordinate is 30 and Y coordinate is 10. अब हमें X1 कैलकुलेट करना है। सो जो X1 है वो इस CG का Y एक्सिस से डिस्टेंस है। सो X1 इज दिस डिस्टेंस इज B2 एंड प्लस में this distance is B1 by 2. So X1 is B2 plus B1 by 2. It means 20 plus 60 by 2. It comes out to be 50. So हमें Y1 कैलकुलेट करना है। Y1 is G1 का X एक्सिस से डिस्टेंस है जो कि H1 by 2 के ही इक्वल है। It means Y1 is 20 by 2, that is Y1 comes out to be 10 mm। अब हम सेकंड रेक्टेंगल को कंसीडर करेंगे। सो सेकंड रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज B2 एंड H2। सो B2 is 20, H1 is 100, so it comes out to be 2000 mm square। अब हम सेकंड रेक्टेंगल का CG कैलकुलेट करेंगे दैट इज B2 by 2 and H2 by 2। so B2 is 20, so B20 by 2 it comes out to be 10 and Y coordinate is H2 by 2, so H2 is 100, so Y coordinate comes out to be 50। अब हमें X2 कैलकुलेट करना है। X2 क्या है? G2 का Y एक्सिस से डिस्टेंस है जो कि B2 by 2 के ही इक्वल है, यानी कि 20 by 2, सो X2 comes out to be 10। सो हमें Y2 डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि G2 का X एक्सिस से डिस्टेंस है जो कि H2 by 2 के इक्वल है, यानी कि 100 upon 2, इट कम्स आउट टू बी 50। सो फिगर 2 में सेकंड रेक्टेंगल में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो दो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट x2 के इक्वल आएगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 के इक्वल आएगा। अब हम x बार को कैलकुलेट करेंगे। द फॉर्मूला इज x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 a2 की वैल्यू, x1 x2 की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करके x बार की वैल्यू को 25 हम ऑब्टेन कर लेंगे। सो नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दैट इज y बार। सो y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। सो a1 a2 y1 y2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो y बार कम्स आउट टू बी 35। सो इस कंपोजिट फिगर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट कम्स आउट टू बी 25 एंड 35। सो 25 इज x कोऑर्डिनेट एंड 35 इज y कोऑर्डिनेट। सो इसको हम फिगर में लोकेट करेंगे। सो x बार इज 25, यानी कि ये इस फिगर से आउटसाइड में लाई करेगा टुवर्ड्स राइट। सो x बार इज 25। सो जो इसकी विड्थ सेकंड विड्थ है B2 दैट इज 20, सो नियर अबाउट कहीं पर ये x बार जो है वो लाई करेगा और जो हाइट है दैट इज y कोऑर्डिनेट है दैट इज 35। सो जो फर्स्ट फिगर की जो हाइट है हमारी H120 उससे ऊपर यहाँ कहीं उसको हम लोकेट कर सकते हैं।